दोस्तों, हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीज़ें आपके विरोध में हो रही हो और हर तरफ से निराशा मिल रही हो। आप जीवन में उस मोड़ पे खड़े होते हैं जहाँ सब कुछ गलत हो रहा होता है। अब चाहे ये कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या कोई आपका फैसला हो सकता है जो बहुत ही भयानक साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में विफलता सफलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे इतिहास में जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महापुरुष हुए, वे जीवन में सफल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ सही ही होगा, लेकिन अगर आप इस वजह से प्रयास करना छोड़ देंगे तो कभी सफल नहीं हो सकते। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। हेनरी फोर्ड, इनका नाम आप सबों ने सुना ही होगा। वे एक बहुत बड़े बिलियनियर और विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक थे। सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेस में फेल हुए थे। अगर कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और वो एक बिलियनर बने और दुनिया में ऊंची मुकाम उन्होंने हासिल की। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल ही नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक निरक्षर थे। लोग उनको दिमागी रूप से कमज़ोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और सिद्धांतों के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। अब ज़रा सोचिए, अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते, ये एडिशन 999 असफल प्रयोग के बाद उम्मीद छोड़ देते और आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमज़ोर मान के बैठ जाते, तो क्या होता? बहुत सारी महान प्रतिभाओं और आविष्कारों से अज्ञान रह जाते। तो असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। आज सभी लोग अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोसते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एडिशन भी खुद को अनलकी समझकर प्रयास करना छोड़ देते तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार से वंचित रह जाती। आइंस्टीन भी अपने भाग्य और परिस्थितियों को कोस सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या आप करेंगे? अगर किसी काम में असफल हो भी गए हो तो क्या ये अंत तो नहीं है? फिर से कोशिश करो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मित्रों, असफलता तो सफलता की एक शुरुआत है। इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से प्रयास करना चाहिए। मैं आपको एक कहानी और सुनाता हूँ। हिरन के दौड़ने की क्षमता लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं बाघ दौड़ने की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरन का शिकार कर लेता है। आप जानते हैं क्यों? हिरन के मन में डर होता है कि वो बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वो बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है। हिरन के मन का ये डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है, वो कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन हमेशा कमज़ोर होने का एहसास उसको दिलाता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको आपके मन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं